अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टार के अफ्तार में मैं उमर चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो अपनी रहमतें और बरकतें हम पर इस माह रमज़ान पर नाज़िल फरमाएं। नाज़रीन, हम स्टार के अफ्तार में मुख्तलिफ स्फीयर ऑफ लाइफ से लोगों को बुलाते हैं और फिर उनके साथ अफ्तारी करते हैं। नाज़रीन, आज के स्टार हैं अफ्तारी के लिए राय मंजूर हुसैन साहब, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलता हूँ वो फर्स्ट पाकिस्तान के इंटेग्रिटी आइडल अवार्ड विनर है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अंकल, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल, आपको रमजान शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक हो, सारे मुसलमानों को बहुत मुबारक हो। अंकल, आपने पहला रोजा कब और किस उम्र में रखा? अच्छा, मुझे सही याद तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी कोई 8-1 साल शायद उम्र होगी। अब तो एक और ट्रेंड भी शुरू हुआ है कि अगर वो रमजान में रोजा नहीं रख सकते तो चिड़ी रोजा एक होता है, कबा रोजा होता है, वो बोले उसकी बात करें हम फिर। नहीं, चिड़ी रोजा नहीं, मैंने असल नफली मैंने असल नफली रोजा रखा, लेकिन वो घर वालों ने थोड़ी समझदारी ये की कि मुझे इतना कंसेप्ट तो नहीं था ना कि ये फर्ज है या नफल है, उन्होंने सर्दियों में रखवाया मुझे। अंकल, यूजुअली बच्चे जिद करके रोजा रखते हैं, आपने भी जिद की? नहीं, कोई खास जिद नहीं की। अब मुझे नमाज का बहुत शौक था, यानी बहुत छोटी उम्र से मैंने नमाज शुरू की। तरावियां जैसे बड़े पढ़ने, तरावी बिल्कुल मैंने रेगुलर पढ़ी, नमाज मैंने रेगुलर पढ़ी। मैं आपको बताता हूँ कि जब ये बिगड़ने का टाइम होता है ना, तो अल्लाह ताला ने ऐसा फजल किया कि मैंने नमाजों का हिसाब किया बाकायदा डायरी में। एक साल में मेरी एक नमाज कज़ा हुई, मैंने वो कज़ा पढ़ी लेकिन बहरहाल कज़ा हुई। दूसरे साल मेरी 2 नमाजें कज़ा हुई और तीसरे साल मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। यानी ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला की ऐसी तौफीक रही कि नमाज बिल्कुल मेरी पाबंदी से। और रोजे भी ये है कि अगर सफर की वजह से अभी भी कहीं हो जाते हैं तो मैं इनको नोट कर लेता हूँ और बाद में पूरे कर लेता हूँ। अच्छा, ऐसी बातें तो होती रहेंगी। आप ये बताएं, कभी रोजा लगा है आपको? मैं ये लास्ट जून में मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई लाहौर में, मैं इस्लामाबाद से चला। अच्छा, वहाँ पे ये था, पता है पिछले साल बड़ी गर्मी के रोजे थे और वहाँ पे बारिश हो रही है और ठंड है और एसी लगा हो, तो मैंने कहा ये रोजा तो रख लेना चाहिए। यानी मेरे पास ऑप्शन थी ना इस्लाम के मुताबिक कि मैं रोजा रख लूँ या छोड़ दूँ सफर में। अब अच्छा, मैंने वो ऑप्शन उस पे चला कि नहीं जी मैंने रोजा रखना है। मैं लाहौर पहुंचा तो ना यहाँ बारिश, ना वो ठंड, गजब की गर्मी। और आप बिलीव करें कि असर की नमाज की जगह पे हमने पढ़ी और ऐसे गाड़ी का मैंने सहारा लिया, मुझे प्रैक्टिकली लगा कि मैं फौत होने लगा, मतलब शहीद होने लगा हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ये अल्लाह ताला ने जो कंसेशंस दी है ना मुसलमानों को, ये जरूर अवेल करनी चाहिए, इसमें बड़ी हिकमत है। अंकल, अफ्तारी में वो कौन सी ऐसी चीज होती है जिसके बगैर अफ्तारी नहीं होती? क्योंकि ऐसे एक घरों में होता है कि यानी कि ट्रेडिशन सा बन जाता है, जैसे पकौड़े और ऐसे करके। आपके घर में कौन से? अच्छा, पकोड़े वैसे नेचुरली पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, समोसे खैर मुझे इतने पसंद नहीं है। अंकल, अल्लाह मियां ने जिस चीज़ का भी हुक्म दिया है उसमें ज़रूर कोई हिकमत होती है। जो रमज़ान का ये अल्लाह मियां ने हुक्म दिया है, इसमें क्या हिकमत है, इंडिविजुअल भी और सोशल भी, सोशल लाइफ में भी? अब तो बॉडी के बारे में बेशुमार रिसर्च आई है कि इवन आपके दिमाग तक को ये चीज़ तेज करती है। ये जो फास्टिंग है आपकी भूख, जब आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं ना, भूख और प्यास, फिर आपको पता लगता है कि गरीब के हालात क्या हैं। ये बॉन्डेज इंसानों की आपस में जो जोड़ है ना, अल्लाह ताला से ये पैदा करते हैं। अंकल, रमज़ान के भी ऐसे यानी कि बाबरकत महीने के अंदर हम देखते हैं कि अमीरों के यानी कि जो दस्तरखान है वो सजे हुए और गरीबों के यानी कि जो हैं चूल्हे वो बंद हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितना खैरात होती है चैरिटी पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। मैं दावे से कहता हूँ सऊदी अरब में भी नहीं होती। अच्छा, वो ये है कि मतलब अगर अमीर ही सारी दुनिया ही गरीब हो, अच्छा ये आप बिलीव करें अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया है रमजान के अंदर कि किसी गरीब का चूल्हा ठंडा नहीं होता, ट्रे भरे होते हैं। मसाजिद में आप चले जाएं, दस्तरखान लगे होते हैं। अब तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी लगाए हैं, लेकिन लोगों ने अपने तौर पे भी। जब भी कोई क्रिसमस आती है तो फॉरेन कंट्रीज में, जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, बरादरी ममालिक हैं, उनके अंदर प्राइसेस लो हो जाती हैं, सेल्स लगती हैं। जब कोई रमज़ान के अंदर हम देखेंगे तो पाकिस्तान में आई थिंक ऑपोजिट होता है, वाइस वर्सा होता है, और प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं नीचे होने के बजाय। ऐसा क्यों है? अच्छा, एक तो ये वाकई बड़ी बदनसीबी है। जब आपकी होगा ना डिमांड एंड सप्लाई का एक रूल है ना कि इकोनॉमिक्स का, जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी उसकी कीमत में इजाफा हो जाएगा। अच्छा, बट अंकल, रिलीजन इज बियॉन्ड रूल्स। मैं अर्ज करता हूँ, लेकिन वो रिलीजन बात ठीक है। अब लेकिन आप मतलब खरीदते 100 की है तो मुझे अब 90 में तो नहीं बेच सकते ना। अंकल, आपका रमजान के अंदर कौन सी ऐसी नात है जिसको आप यानी कि यूजुअली गुनगुनाते हैं और पढ़ते हैं? मौलाना ज़फ़र अली खान की बहुत ही खूबसूरत नात है, उसके 2 मिसरे या एक मिसरा है, वो मुझे याद है थोड़ा सा कि सब गायतों की गायत ऊला तुम्ही तो हो, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो। ये बहुत ही प्यारे अल्फाज है। अंकल, फेवरेट नात खां के बारे में बताएं।
مجھے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. جنید جمشید صاحب مجھے بہت ہی پسند تھے کیونکہ وہ جس جگہ سے کنورٹ ہو کے وہ دل سے کرتے تھے. مطلب ان کی نعت جو ہے نا دل سے نکلتی تھی. ہمارے دیکھیں نا ایسے بھی نعت خان ہیں بد نصیبی سے جو پہلے پیسے طے کرتے ہیں, وہ جتنی بھی سریلی پڑھ لے ان کا اثر نہیں ہوتا. تو جنید جمشید کمال تھے. انکل کون سے ایسے ریلیجیس اسپیکر ہیں جن کو آپ پریفر کرتا ہے؟ میں ڈاکٹر اسرار احمد کو بہت پسند کرتا تھا کیونکہ وہ اصل دین کی بات بتاتے تھے. آج کل مولانا طارق جمیل صاحب ہیں کیونکہ یہ فقہ پرستی سے بالا تر ہے, سب پوری امت کو جوڑنے کی اور پیار محبت کی بات کرتے ہیں. انکل آپ رمضان کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آخر میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے. رمضان کے حوالے سے جی میرا یہ پیغام ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آتی ہے. مساجد جو ہے نمازیوں سے بھر جاتی ہیں, ایک دوسرے کے لیے بڑا جذبہ ہوتا ہے افطاری کا, خوش سگالی, اور بہت زبردست قسم کی ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول بنا ہوتا ہے. اور یہی ماحول اگر ہم باقی 11 مہینے بھی کنٹینیو کر لیں تو یہ زمین ہماری جنت بن سکتی ہے. بالکل جی ناظرین, اس زمین کو جنت بنانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے. ناظرین ہمیں رمضان میں جیسے انوائرمنٹ ہوتا ہے, ایک نورانی سا انوائرمنٹ ہوتا ہے, اگر ہم دوسرے 11 مہینوں میں بھی ان کو ایکسرسائز کریں, اس انوائرمنٹ کو ایکسرسائز کریں, تو ناظرین یہ جو زمین ہے جنت بن جائے گی. ناظرین اسی اچھی بات سے اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. کل نئے گیسٹ ہوں گے, نیا مزہ ہوگا. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عمر چودھری کو اجازت دیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.